आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखा, सेकेंड लॉ देखा। आज के इस वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ देखेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ में बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई एक्शन करते हैं उसके अपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन होती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्शन करता है तभी उसकी अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होती है। न्यूटन थर्ड लॉ में यही बताया है। तो चलिए फर्स्ट हम न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका अपोजिट कोई रिएक्शन ज़रूर होती है। सपोज वी कैन टेक टू ऑब्जेक्ट लाइक दिस A and B. If object A exerts a force on object B, then object B also exerts an equal and opposite force on object A. A object B object पर फोर्स अट्रैक्ट करता है, तभी उतना फोर्स ऑब्जेक्ट B ऑब्जेक्ट A पर करता है। ऑब्जेक्ट्स A and B interact with each other. They exert forces upon each other. यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट का मास इक्वल है, लेकिन एंड फोर्सेस भी इक्वल है, बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। ए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अपोजिट बी डायरेक्शन है। इट इज़ हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। उस ऑब्जेक्ट की मास पर उसका फोर्स डिपेंड करता है। जब उसकी मास ज़्यादा होगी, उस दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्सेस चेंज हो जाएगा। सपोज हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए का मास बहुत ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट बी का मास बहुत कम है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए को ज़्यादा फोर्स लगेगा टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट बी को कम फोर्स लगेगा टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट ए। इट इज़ नॉट द सेम फोर्स बट इट्स डायरेक्शन इज़ द अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कब होंगे, जब उनकी मास सेम हो रहेगी, तभी ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। Then these force of pairs are an interaction between objects. That's why we can written as the Newton's third law, mod F is equal to minus mod F, because the second object direction has the opposite to the first object. That's why here is minus sign. Now the examples of the Newton's third law. तो यहाँ पर एक चेयर है, उसके ऊपर कोई बैठा है। यहाँ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ लागू होता है। वो पर्सन उस चेयर पर बैठता है, तब आपकी बॉडी डाउनवर्ड फोर्स में रहती है टुवर्ड्स द चेयर एंड द चेयर्स exerts an upward force on your body. There are two forces resulting from this interaction, a force on the chair and the force on a body. बॉडी चेयर पर फोर्स करती है और चेयर भी बॉडी को फोर्स करती है। These two forces are called action and reaction forces and are the subject of Newton's third law of motion. Now the another example is, consider the flying motion of birds. A bird flies by its wings. The wings of a bird push air downwards. Since forces result from the mutual interactions, the air must also be pushing the bird upward. Means उस बर्ड के feathers को air downwards push करती है and the air is pushing the bird upwards. यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लागू होता है। The size of the force on the air equals the size of the force on the bird. The direction of the force on the air downwards is opposite the direction of the force on the bird upwards. For every action there is an equal and opposite reaction. That's why the action-reaction force pairs make it possible for birds to fly. This is the good example of the Newton's third law of motion. कोई बच्चा बॉल को ग्राउंड की तरफ बॉल को फेंकता है, तब जब वो नीचे गिरता है एक्शन फॉर्म होता है और वही बॉल एक्शन की वजह से ऊपर आता है। देयर इज एन रिएक्शन कैन। जो चीज़ हम नीचे फेंकते हैं वही ऊपर आती है, बिकॉज देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ऐसा होता है। सो देयर इज एन लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। थैंक यू।